मित्रों, दिसंबर के दिनों में हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग बड़ी श्रद्धा के साथ उन कुर्बानियों को याद करता है जो गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार ने, गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने दी थी। और एक माँ का, माता गुजरी जी का और उनके गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहबजादों का जिस ढंग से दमन हुआ और जिस ढंग से उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी दी, और गुरु तेग बहादुर जी तो खैर उनकी तो हिंद की चादर उन्हें कहा गया है। इन सब लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं वो अब तक सिख मानस में, क्या भारतीय मानस की बात करें, सिर्फ सिख मानस तक क्यों इसको सीमित रखें, कि जब किसी भी आस्था के लिए, किसी भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जब कुर्बानी देने की बात आती है हमारे साहित्य में भी और हमारे इतिहास में भी, तब यही समय, यही दिन हर बार याद किए जाते हैं, हर वर्ष बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। अद्भुत थी कुर्बानियाँ ये, आप इनका कोई भी उदाहरण नहीं मिलता कि कैसे छोटी छोटी उम्र में साहबजादा अजीत सिंह जी, 14 वर्ष की उम्र में साहबजादा जुझार सिंह जी, और 17 वर्ष की उम्र में साहबजादा अजीत सिंह जी, और उसके बाद साहबजादा जोरावर सिंह 7 वर्ष की उम्र में, और साहबजादा फतेह सिंह वो 5 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद माता गुजरी। इन सब के जो बलिदानों की जो एक लड़ी है मित्रों, वो बड़ी अद्भुत है, और उसका प्रभा मंडल, उस आस्था। सबसे बड़ी बात जिसका मैं जिक्र आज करना चाहता हूँ कि अब भी मुझे एक हमारे मित्र हैं आस्थावान, उन्होंने एक बात बताई कि हम लोग अब भी इन दिनों में ज़मीन पर सोते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ये दिन एक बलिदानों को याद करने के दिन है, और इन दिनों में हमारे, जिन पर हमारी आस्था है, वो हमारी आस्था के जो दिव्य पुंज, जो ज्योति के पुंज थे, वो सारे के सारे अपनी बलि दे गए, अपना बलिदान दे गए इसी अवधि में, और उनके बलिदान के शोक में, और उनके बलिदान की जो स्पिरिट थी, जो ऊर्जा थी, उसको याद करने के लिए और प्रार्थनाएं अपनी जारी रखने के लिए, ज़्यादा तीव्रता से प्रार्थनाएं करने के लिए हम लोग इन दिनों में अपनी खाट पर नहीं सोते, ज़मीन पर सोते हैं। क्योंकि जब भी जिस घर में, जिस परिवार में या जिस आस्था के परिवेश में बलिदानों की ऐसी परंपरा होती है, वहाँ वे दिन, बलिदानों के जो दिन हैं, वो इसी एक श्रद्धा के साथ ही याद किए जाते हैं। और जब श्रद्धा और बलिदानों की परंपरा को याद करना हो, तब हम अपने अपने जो आरामदेह, जो ऐश्वर्यपूर्ण जो ज़िंदगी है, उसका त्याग कर देते हैं, और स्वयं उसी शोक की मुद्रा में सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं। और ये लगातार ये क्रम पिछले कई सालों से, सैकड़ों सालों से, अब सैकड़ों की बात तो होनी ही चाहिए, कि सैकड़ों सालों से यही क्रम चला आ रहा है कि जिनको सच्ची आस्था है, जो जुड़े हुए हैं उन भावनाओं से, वो आज भी ज़मीन पर सोते हैं इन दिनों में, क्योंकि वो त्याग को नमन करते हैं, गुरुओं के उस त्याग को, जो त्याग कुछ एक आस्थाओं के लिए, कुछ एक अपने विश्वास की मुद्राओं के लिए, और कुछ एक अपने सिद्धांतों के लिए जो त्याग किए गए थे, वो अद्भुत थे मित्रों। त्याग भी अद्भुत थे। आप मान के चलिए कि कहाँ ये उम्र अपनी बलिदान देने की, और उसके बाद पूरी की पूरी व्यवस्था, तत्कालीन व्यवस्था, सरहंद के जो उन दिनों जो सरदार था, जो सूबेदार था, उसके सामने इतनी आस्थावान बुलंदी के साथ हर बात का जवाब देना, और धर्म परिवर्तन की किसी भी शर्त को स्वीकार न करना दिलेरी के साथ और बिना डगमगाए, इसकी कोई मिसाल विश्व के इतिहास में शायद नहीं मिलती। और क्योंकि ये हाल ही का इतिहास है, ये किसी किंवदंती या कहावत पर आधारित नहीं है, बल्कि इतिहास की ठोस जो गवाहियाँ हैं, जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, उन पर आधारित है। और मित्रों, ये दिन श्रद्धा के दिन होते हैं, और इन दिनों में हमें उन शख्सियतों को, उन महामानवों को, उन महान व्यक्तित्वों को याद ज़रूर करना चाहिए, जिन्होंने किसी बात के लिए, किसी सिद्धांत के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। शुक्रिया।